झारखंड पीने का पानी और सिंचाई सुविधा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के काफिले को रोका। हेमंत ने महिलाओं से की बात। जिले के रामेश्वर प्रखंड के मकरामपुर गांव में मंगलवार को गांव की महिलाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को रोक लिया। काफिला रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री गाड़ी से नीचे उतरे और महिलाओं के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी और सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते उन्होंने उनका काफिला रोका है। काफिला को रोकने वाली महिलाओं के हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा था। बता दें कि मुख्यमंत्री दुमका उपचुनाव को लेकर सोमवार से 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं। झारखंड राज्य में जमीन लूट के खिलाफ विधायक बंधु तिर्की मंगलवार से शुरू करेंगे आंदोलन। राजधानी में धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेता और विधायक बंधु तिर्की मंगलवार से जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आंदोलन के पहले चरण में रांची जिला के सभी 22 अंचलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए बंधु तिर्की ने सभी अंचलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना प्रदर्शन करने की बात कही। बंधु तिर्की सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वह अपना यह आंदोलन झारखंड जनाधिकार मंच, आदिवासी सेना और CNT-SPT बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बंधु तिर्की ने बताया कि आदिवासियों मूलवासियों के जमीन अंचल कर्मियों की मिली भगत से जमीन लूट का केंद्र बना हुआ है। अंचल मुख्यालय में ऑनलाइन किसी की जमीन किसी के नाम पर कर दिया जाना, जमीन के खाता प्लॉट एवं रकबा में हेराफेरी, रजिस्टर 2 का पन्ना को गायब कर दिया जाना, दस्तावेज को फाड़ देना, जमीन से जुड़ी समस्याओं में खुलेआम भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गैरमजरूआ जमीन के खुली लूट एवं धार्मिक सामाजिक स्थलों की लूट के खिलाफ तथा अंचल मुख्यालय में हो रहे धांधली में अंकुश लगाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। झारखंड में 21 सितंबर से खुल रहे स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में एडमिशन भी होगा। 21 सितंबर से खुल रहे राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में नामांकन भी होगा। शिक्षा विभाग ने अपने प्रस्ताव में इसे भी शामिल किया है। इस दोनों क्लास के टीचर और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को एडमिशन लेने के लिए विशेष रूप से स्कूल में आना होगा। अब इन स्कूलों में आधे बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो पाया है। नामांकन के लिए आने वाले बच्चों या अभिभावक कोविड-19 के गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। इस दौरान स्कूल के किसी भी कक्षा के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी। 21 सितंबर से राज्य के सभी सरकारी हाई स्कूल और +2 खुलेंगे। अब खनिज संपदा पर भी लगेगा सेस। जाने क्यों झारखंड सरकार ने लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने खनिज संपदा पर सेस लगाने का निर्णय लिया है। दुमका राजभवन में सोमवार को शहर के बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए सरकार ने सेस लगाने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही सरकार एक अध्यादेश भी लगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार का काम धन अर्जन करना भी है। धन अर्जन नहीं होगा तो राज्य के गरीबों का कल्याण कैसे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक झारखंड की कई दिशा नहीं थी। हमने तय कर दिया है कि राज्य को किसी दिशा में ले जाना है। हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए हमारी सरकार के कार्य योजना बना ली है। झारखंड के यूपी और पंजाब के बाद झारखंड में भी घटा कोरोना टेस्ट का शुल्क। अब 1500 रुपये में होगा जांच। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। निजी जांच घर अब RT-PCR टेस्ट का 1500 रुपये ही ले सकेंगे। राज्य के प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच अधिकतम 1500 रुपये में होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में
कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अधिकतम शुल्क 2400 रुपये कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में RT-PCR टेस्ट किट तथा VTM किट इत्यादि के मूल्यों में गिरावट आने के कारण अब इसे संशोधित करते हुए 1500 रुपये से निर्धारित किया जा रहा है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा 1500 रुपये से अधिक शुल्क लिए जाने पर झारखंड सरकार एपिडेमिकेज डिजीज रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि राज्य में कई निजी लैब को कोरोना जांच के लिए अधिकृत किया गया है। राजस्थान में सरहद संकट में सीमा पर चीन पाकिस्तान ही नहीं, खनन माफिया भी बढ़ा खतरा। तारबंदी के 500 मीटर पास तक खोदी जमीन सुरंग बनाकर घुस सकते हैं आतंकी। राजस्थान बॉर्डर पर खनन माफिया ने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जिसके लिए माफिया ने बीकानेर के कोयलात, खाजूवाला, बज्जू पुगल और दंतौर इलाके में करीब 70 किलोमीटर क्षेत्र में बॉर्डर को खोद दिया है। बदलेंगे आरक्षण के नियम, जानिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए तैयारी चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति की मंजूरी मिलने के बाद से राज्य अपने अपने स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय के स्तर पर भी योजनाओं पर चर्चा चल रही है। 22 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही मोदी सरकार, 6 पर ताला लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने कहा कि वह 20 सरकारी कंपनियों और उनकी इकाइयों में हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि 6 को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न पर एक सवाल को लिखित जवाब में बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश के लिए रणनीति हिस्सेदारी बिक्री नीति का पालन करती है। नर्सरी स्कूल में जल्द तब्दील होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, लाखों कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र जल्द ही नर्सरी स्कूल में तब्दील हो गए। इसके लिए प्रथम चरण में कुल 1.87 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल 3 मंडलों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस बात की अटकलें जगाई जा रही है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होते ही इसी सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। कोरोना पीड़ित युवती ने फेसबुक लाइव पर कहा, मुझे और मेरे परिवार को किया जा रहा है प्रताड़ित, जान से मार देना चाहते हैं पड़ोसी। मोरहाबादी मस्जिद के पास रहने वाली युवती ने फेसबुक लाइव के जरिए कहा कि कोरोना पीड़ित होने की वजह से उसके पड़ोसी उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने पर उतारू है। युवती ने बताया कि 14 सितंबर को उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें रिम्स ने एडमिट करने से मना कर दिया और वे होम आइसोलेशन में। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह से परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। झारखंड राज्य के गुमला में एक ही आंगन में 4 लाशें मिली। पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति को हत्या की, फिर ग्रामीणों ने तीनों को मार डाला। गुमला के रायडीह का है मामला। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, किसी की गिरफ्तारी नहीं, सब को पोस्टमार्टम के लिए
भेजा। जांच में जुटी रैडी पुलिस। रैडी थाना क्षेत्र के डेंगराडीह गांव में मंगलवार सुबह पुलिस ने एक घर में आंगन से 4 लाशें बरामद की। कोरोना का सरकारी हरण, 350 करोड़ खर्च, फिर भी बेकाबू। एक मरीज के इलाज पर 45,000 खर्च पर संक्रमित बढ़ते बढ़ते हो गए 62,000। कोरोना झारखंड में मरीजों की जिंदगी के साथ राज्य सरकार का बजट भी लील रहा है। राज्य में कोरोना का पहला केस 31 मार्च को सामने आया। तब 5.5 महीनों में सरकार कोरोना के इलाज और इंतजाम पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इसमें 100 करोड़ रुपये सिर्फ कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच पर खर्च हुए। 1 रुपये में जमीन रजिस्ट्री और सीएम कृषि आशीर्वाद योजना को बंद करने का जिला भाजपा ने जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस की सेवा सप्ताह के रूप में भाजपा मनाएगी। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा जिला कमेटी की बैठक पंचम्बा स्थित पार्टी कार्यालय में सोमवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने की। कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्रीय योजना के तहत प्रदेश अध्यक्ष की दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी और किसानों के प्रति समर्पित उनके विकास के लिए प्रतिवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 70वें जन्मोत्सव मनाया जाना है। प्रत्येक वर्ष भाजपा विभिन्न प्रकार से सेवा कार्यों का आयोजन कर प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में दीर्घायु होने की कामना करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तंगहाली। पीसीबी ने 240 खिलाड़ियों समेत कई अधिकारियों से कोरोना टेस्ट के पैसे मांगे। बोर्ड के पास लैब और हॉस्पिटल भी सुविधा नहीं। पाकिस्तान को जुलाई में इंग्लैंड दौरे के लिए स्पॉन्सर तक नहीं मिल रहा था। आखिरी मौके पर पेप्सी ने स्थिति संभाली और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया। हाल ही पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा था, बोर्ड की आर्थिक हाल अच्छी नहीं। यह स्थिति रही तो बोर्ड सिर्फ 2 से 3 साल तक चल सकता है। 7 साल से भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पीसीबी को 663 करोड़ का नुकसान है। लॉकडाउन में मजदूरों की मौत। राहुल के तंग उनका मरना देखा जमाने ने मोदी सरकार को खबर न हुई। सरकार ने कहा था लॉकडाउन में मजदूरों की मौत के आंकड़े नहीं। लॉकडाउन के वक्त पैदल घर लौटने वाले कई प्रवासी मजदूरों की मौत की खबर आई थी। एक एनजीओ का दावा 24 मार्च से 2 जून के बीच में हादसे में 198 मजदूरों की मौत हुई। लॉकडाउन में मजदूरों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मारे गए और कितनी की नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पर असर न हुआ। उनका मरना देखा जमाने ने एक दिन मोदी सरकार जिस खबर में ना हुई।